रामगोपाल ऑर्डर ना अम्बेडकर संविधान के सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को आज साथियों मैया में हम लोग समाज की सामाजिक जनगणना जन जागरण यात्रा के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। साथियों, आप लोगों के मन में विचार होंगे कि इस जन जागरण यात्रा का उद्देश्य क्या है। आप लोगों को बता दें, इस यात्रा का उद्देश्य है हमारे सामाजिक भाइयों को जगाना। जैसे कि हमारा समुदाय अनुसूचित जनजाति में आता है, उसका संविधान में हम लोगों के लिए उल्लेख भी है। साथियों, आपको थोड़ा अपने इतिहास के बारे में बताएंगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तो वनवास के दिनों में भगवान श्रृंगपुर की सीमा में पहुंचे, जहां हमारे आदिवासी राजा भोजराज निषाद जी के पास पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। हमारे जो भोजराज निषाद जी आदिवासी हैं, ये हमारा इतिहास से जानकारी आप लोगों को मिलेगी। जब भगवान रात्रि विश्राम किए, अगले दिन भगवान को गंगा पार जाना था, तो केवट जी को बुलाया गया कि केवट जी अब भगवान को नैया पार कराओ गंगा पार। तो उस समय हमारे केवट जी ने हमारे समुदाय को एक मैसेज दिया था, एक संकेत दिया था, जब आपके परिवार पर और आपकी रोटी रोटी पे आ जाए कोई बात, तो हमें भगवान से नहीं चूकना है कहने से। और उसी समय केवट जी ने कहा कि भगवान पहले हम आपके पैर धोएंगे, फिर हम आपको गंगा पार करेंगे। और उस समय केवट जी ने जो मैसेज दिया, आज हमारे लोगों को पता नहीं है। हमारे लोग सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं। अब साथियों, आरक्षण के बारे में बता दें आप लोगों को। संविधान में जब देश आजाद हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभी जातियों के लिए बराबर की हिस्सेदारी दी, समानता का अधिकार दिया जाए। समानता के अधिकार के तहत जैसे कि एक उदाहरण आप लोगों को देंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है, उस परिवार में 2 बच्चे हैं और आमदनी सीमित, तो माँ अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं, एक गिलास दूध देती है। सुनते जाना, आप लोग भी सुनिए, काम की बात बता रहे हैं परिवार की। माँ अपने दोनों बच्चों को एक गिलास दूध देती है। उसी में से एक बच्चा बीमार हो जाता है और डॉक्टर कहता है कि अब इस बच्चे को ज्यादा पोषक तत्व देना पड़ेंगे। परिवार से बोले, माँ से, आमदनी तो सीमित थी, 2 गिलास दूध था, तो माँ ने क्या सोचा कि ऐसा कर रहे हैं, ये बच्चा हमारा बीमार है, इस बच्चे को हम 2 गिलास दूध देंगे, जब ये बच्चा हमारा सही हो जाएगा तो हम फिर इसको 1.5 गिलास कर देंगे और फिर 1 गिलास दोनों बच्चे। ये समानता का नियम है। माँ ने यहाँ पे दोनों बच्चों को बराबरी से लाने के लिए इस तरीके से अपने परिवार में चला। लेकिन सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया। कैसे? हमें आज तक आजादी के 78 साल हो गए हैं, हमारे समुदाय को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। आरक्षण से फायदे होते हैं, शिक्षित होता है हमारा परिवार, रोजगार से लगता है और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है अगर आरक्षण आपके पास है। आरक्षण हम लोगों का माझी समुदाय है, माझी आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए, जो 1949 से गजट नोटिफिकेशन में भी। उस समय जब देश आजाद हुआ, पहले जब मध्य प्रदेश नहीं था, वित्त प्रदेश था। वित्त प्रदेश में 8 जिले आते थे, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सतना, सीधी, सिंगरौली और सहयोग। इन 8 जिलों में हम धीमा, केवल, भोरी, मल्लाय, निशान, इस तरीके से हम लोगों को उस समय माझी में रखा।
लेकिन सरकारों ने हमें आरक्षण नहीं दिया। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग आरक्षण चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? बताएंगे आप लोग? थोड़ी जोर से बोले, अगर आरक्षण चाहिए तो बोले हाँ। तो भाई लोग, आरक्षण की लड़ाई आप लोग ये बताइए, आरक्षण हम लोगों को कहाँ मिलेगा? विधानसभा। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या तो वो घोषणा करेंगे, या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, या जो भी वर्तमान में हुआ वो समय हुआ आज है प्रधान। विधानसभा और राज्यसभा से हमें आरक्षण मिलता है। अब आप लोग ये बताइए कि आपका कोई विधानसभा में भोपाल में बैठा है आपके समुदाय का? हम लोग 100-150 भागों में डूबे, कोई बैठा है? एक भी व्यक्ति नहीं बैठा। जब कोई नहीं बैठा तो आप ये बताइए, आज आपसे कोई दूसरा बाहर वाला कोई चीज मांगेगा तो क्या आप उसको देंगे? हम कहेंगे भैया मोबाइल दे दो, देंगे आप? नहीं दोगे। तो जब विधानसभा में आरक्षण अपन मांग रहे हैं, वहां हमारा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो हमें आरक्षण कौन देगा? बताइए। आज अगर आरक्षण इसलिए जरूरी है समुदाय में, हमारे समुदाय में अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहे हैं। जैसे कि पिछले साल की घटना है, आपके बगल से लगा हुआ जिला है कटनी, ठीक? कटनी में 4 साल के मासूम बच्चे को मार दिया जाता है। अब आप लोग ये बताइए, वर्मा समुदाय से है तो अपने कहा समुदाय ये बता दे, 4 साल के बच्चे को मारते हैं कोई अन्य जाति